इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहा है। 60 सेकंड आप सबके पास है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया है। बताइए, अगर इस पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द लिखा है तो वो सेकुलर कैसे होती है? 60 सेकंड आपके। अगर वो सेक्युलर नहीं है तो हिंदुस्तान के संविधान ने उसको मान्यता कैसे दे रखी? ये सरकार 9 साल से पकौड़े तल रही है कि उसकी मान्यता रद्द नहीं की। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहले मुस्लिम लीग थी जिन्ना की, उसके साथ तो उस समय पर बीजेपी के जो पूर्ववर्ती लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने भी सरकार मिलकर बनाई थी। आपने आज ये तो कह दिया कि केरला में वहां पर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन ये नहीं बताया कि नागपुर में उन्हीं के कॉर्पोरेटर के साथ बीजेपी ने मिलकर कॉर्पोरेशन बनाई पिछले साल। आधी जानकारी अमीश जी देश के लिए बहुत अहितकारी है। मीडिया के साथियों से निवेदन, आज उनके अगर 4 सांसद हैं तो उसमें से 1 हिंदू है, 15 विधायक हैं तो उसमें से भी 5 या 6 हिंदू हैं। मुझे लगता है कि अगर वो मुस्लिम है और मुस्लिम शब्द होना गलत है उसमें, तो हम कह रहे हैं कि संविधान है और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर कैसे थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अंतिम बात कहना चाहूंगा, अंतिम बात कहना चाहूंगा, ठीक है, 10 सेकंड बढ़ाइए। इसी मुस्लिम लीग के एक मंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा में भेजा था, तभी गैर सांप्रदायिक थी। ये एजेंडा चलाना बीजेपी का काम है। किस तरह से थोड़े थोड़े दिन के बाद हिंदू मुस्लिम डिवाइड देश में किया जाए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल अगला आपसे है। 60 सेकंड का वक्त आपके पास भी है, टाइमर मैं ऑन कर रहा हूं। सुधांशु जी, आप केरल की मुस्लिम लीग पार्टी को जिन्ना की पार्टी बता रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं उसका जिन्ना से लेना देना है। आप 1 मिनट में यह साबित करके बताइए कि यह जिन्ना की मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है। 1 मिनट का वक्त। किसी के लिए कहा जाता है कि दिमाग 7वें आसान में पहुंच गया। राहुल गांधी 7 समंदर पार जाते हुए पता नहीं दिमाग कौन से कोने में पहुंच जाता है। अब इनके लिए बताना चाहते हैं किस संदर्भ में बात आई। संदर्भ यह था कि भाजपा सांप्रदायिक है। क्यों? चुनाव आयोग से भाजपा मान्यता प्राप्त नहीं है, आज से सांप्रदायिक कहना छोड़ दीजिएगा। तब उस संदर्भ में पूछा गया कि अगर आप भाजपा सांप्रदायिक कहते हैं तो मुस्लिम लीग क्या है। और मैं बताना चाहता हूं 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग से चुन के गए थे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये दक्षिण भारत जिसमें आज के लगभग सारा दक्षिण भारत आता, मद्रास प्रेसिडेंसी, यहां 28 असेंबली की सीट थी विच वाज रिजर्व फॉर मुस्लिम लीग। 28 की 28 मुस्लिम लीग ने जीती थी। 3 वहां से नेशनल असेंबली में चुन गए थे, तीनों मुस्लिम लीग से। और जानते हैं मुस्लिमों को कितना परसेंट वोट मिला था? 95%। 95% वोट मिला था। सब नहीं चले गए पाकिस्तान। और इन्होंने ही, ये समझिए, वो दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे 47 तक, और उसके बाद 10 मार्च 48 को हो गए इसके अध्यक्ष। ये तो वही है ना, जैसे ही कहते हैं सिमी सांस्कृतिक संगठन था, फिर उसमें से पीएफआई बन गया, पीएफआई वैसा था, एसडीपीआई बन गया। 60 सेकंड हो गए। बस ये बात कहते तो चेहरे बदल लेने से फितरत नहीं बदल जाती। ठीक है, चलिए, आपने 63 सेकंड में अपनी बात रखी। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। 60 सेकंड का वक्त आपका है। राजकुमार भाटी, आपके नेता अखिलेश यादव जिन्ना को पहले ही आजादी का नायक बता चुके हैं, तो आप तो कांग्रेस से 100% सहमत होंगे ही, जो कांग्रेस ने अब राय रखी है। क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं इस विषय के ऊपर? 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। आपका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। खैर, हम तो देश के सभी नागरिकों के साथ खड़े हैं। देश की सभी पार्टियां, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, चुनाव लड़ते हैं तो आमने सामने लड़ते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी हैं। देश के संविधान के अधीन उन्होंने शपथ लेती हैं, वो देश के कानून के तहत चलती हैं, और सभी संगठन देश के कानूनों से बंधे हुए हैं। और इस देश में, इस देश का कानून और देश का संविधान किसी भी ऐसे संगठन को परमिशन नहीं देता जो कि सांप्रदायिकता भड़काता हो या लोगों को लड़ाने की बात करता हो। वो अलग बात है, कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, जिन्होंने अपने संविधान नहीं लिखे, जो किसी नियम कानून को मानते नहीं, जो नियम कानून और संविधान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। उन संगठनों पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो जो लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर मुस्लिम लीग खराब है तो सुधांशु जी से आप ये भी सवाल पूछ लेना कि फिर इन्होंने सिंध प्रदेश में और बंगाल प्रदेश में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें क्यों बनाई? वाजिब सवाल है आपका। ये एक सवाल, सुधांशु, मेरा कुछ सवाल तो पूछ रहे दीजिए आप। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए। आलोक जी ने एक बात बोली और एक उसमें फैक्ट है, और फैक्ट यह है कि नागपुर में जब आपने अपना मेयर बनवाया था, तब, मतलब आपसे मेरा ताल्लुक है जनसंघ के टाइम का, तब बनाया था, तब आपने मुस्लिम लीग का समर्थन लिया था, तब वो सेकुलर हो गई थी क्या? सुनिए, तब कौन सा इंजेक्शन देकर आए थे आप? दोनों बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
पार्टी से डिफेक्ट करके आना, जैसे लोकतांत्रिक कांग्रेस के भी साथ हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, मतलब ये नहीं कांग्रेस ने हमको समर्थन दिया था, वो उस समय कांग्रेस के विधायक अलग होकर अलग हो गए थे। जन बसपा भी बनी थी तो बसपा ने हमको समर्थन नहीं दिया था, जनता दल भी टूट के आया था हमारे साथ में, कल्याण सिंह जी की सरकार। मतलब आप कह रहे थे, आप कह रहे हैं, देखिए मैं सुधांशु जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप कह रहे हैं कि वो पार्टी तो खराब थी लेकिन उसके लोग बढ़िया थे जी। अभी इन्होंने बोला ना, क्यों पार्टी तो हिंदू है, कहते विधायक तो हिंदू हैं, तो मुस्लिम लीग पार्टी है, विधायक हिंदू हैं। मगर मैं मजेदार बात पूछना चाहता हूं, ये तो उसकी बात कह रहे हैं, आज मुस्लिम लीग के साथ है या नहीं? सुनिए, मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं है, अविभाजित आंध्र प्रदेश नहीं, आप भी बात को नहीं, इनके वाक्य को कोट कर रहा हूं। इन्होंने कहा ना छोटी बात, अब बड़ी बात बताता हूं। इनकी नजर में मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं है, यह अविभाजित आंध्र प्रदेश में मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ सरकार बना चुके हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। इनकी नजर में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। इनके लिए जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब है, ओसामा जी है, इशरत बेटी है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, अफजल हरात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। इसीलिए मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं। ठीक है